मध्य प्रदेश के टीकमगढ़ जिले में स्थित ओरछा महल का पूरा दीदार कराने वाले हैं। आजकल ये निवाड़ी ज़िले में आता है, झांसी से कोई 15 किलोमीटर दूर और ग्वालियर से लगभग 130 किलोमीटर दूर ये ओरछा साम्राज्य आज भी बरकरार है। कोई 450 से 500 बरस गुजर गए हैं और बिल्डिंग ज्यों का त्यों वैसा ही है जैसे तब बनाया गया था। तो ये अद्भुत कलाकृति है, मुगल और मराठा वास्तुकला और स्थापत्य कला का बेहतरीन नमूना है। ये विशाल गेट आप देख रहे हैं, इस तरीके से ऊंचे ऊंचे गेट हैं जहां हाथी भी गुजर जाए, हाथी पर सवार हो वो भी भालाधारी गुजर जाए। यही मेन एंट्री गेट है। यहाँ क्या कुछ है वो सब कुछ दिखाते हैं। 50 रुपए का यहाँ पर टिकट लगता है इंडियन के लिए, और फॉरेनर है तो 750 रुपए आपको पे करने होंगे। 450 बरस पुराना, यानी कोई 500 बरस पुराना महल है। ये अद्भुत बिल्डिंग है। आपके गांव में 100 बरस की बिल्डिंग नहीं मिलती है। और यहाँ ओरछा जो कि राजधानी है बुंदेल राजाओं का, वहाँ ये महल है जहांगीर महल। जहांगीर सम्राट अकबर का बेटा था, सलीम नाम से जाना जाता था। वो चाहता था मैं खुद दिल्ली की राज करूं, सल्तनत हासिल करने के लिए अपने भाई अबुल फजल को मरवा देना चाहता था, और ये काम किया बुंदेल राजा वीर सिंह देव ने। तो दोनों में दोस्ती हो गई। यहाँ बुंदेलखंड में मध्य प्रदेश में बेतवा नदी के किनारे ये बिल्डिंग बनी हुई है। तो दोनों में जब दोस्ती हो गई तो एक रात के लिए यहाँ जहांगीर आए थे और उनके सम्मान में ये शानदार बिल्डिंग बनाई गई है, जो आज भी पिछले 450 बरस 500 बरस से ज्यों का त्यों खड़ी हुई है। अभी कुछ रिपेयरिंग का काम जारी है। जैसे ये देख रहे हैं कि ये मंदिर का गुंबद दिख रहा है, मंदिर के कलश नजर आते हैं गुंबद के रूप में, लेकिन ये हिंदू और मुसलमान वास्तुकला और स्थापत्य कला का बेहतरीन नमूना है। अद्भुत, आज भी बरकरार है ज्यों का त्यों। ये 5 मंजिलों का महल है जिसमें कम से कम 134 कमरे हैं अभी भी वर्तमान। और ये बीच का परिसर है जहां पानी भरा होता था मौसम के हिसाब से, और यहाँ पर आमोद प्रमोद के कार्यक्रम हुआ करते थे। जहांगीर केवल एक रात के लिए आया था। दोस्ती भी गजब की चीज होती है। राजा वीर सिंह देव जो कि 16वीं शताब्दी में हुए हैं, हालांकि पूरे ओरछा साम्राज्य की नींव रुद्र प्रताप सिंह जी ने रखी थी, रुद्र प्रताप सिंह जी ने रखी थी। तो हम सबसे ऊपर तल्ले पर हैं और देखिए ना, हाथी के ये रूप आज भी नजर आते हैं, हालांकि तोड़ दिया है लोगों ने। ये बिल्डिंग है और सबसे ऊपर तल्ले में हम हैं। हर चीज का यहाँ पर बाकायदा ख्याल रखा गया है। देखिए ये रेलिंग दी गई है कि आप उस तरफ खतरे में ना पड़ जाएं। हर तरीके का यहाँ पर रुक सकते हैं। बहुत जल्द मैं आपको वॉशरूम दिखा देता हूँ। इस तरफ जाएं तो टॉयलेट बाथरूम सब मिलेंगे, ऐसा नहीं है कि आपको दिक्कत हो जाए। ये सामने वाला जो नजर आ रहा है ये बिल्कुल टॉयलेट और बाथरूम का हिस्सा है। आप इमरजेंसी में यहाँ पर फ्री हो सकते हैं। और ये छतरी क्या खूबसूरत है, दूर नजर आती है। हालांकि ये राजमहल है, लेकिन सामने आप देख सकते हैं चतुर्भुज मंदिर साफ साफ दिख रहा है। ये चतुर्भुज मंदिर है और ठीक बाजू में राजा राम का मंदिर काफी प्रसिद्ध है। ओरछा जो कि ग्वालियर से कोई 130 किलोमीटर दूर है, और झांसी से महज यानी मात्र 15 किलोमीटर। ये बेतवा नदी का दृश्य नजर आ रहा है। पानी वहां पर लबालब भरा हुआ दिख रहा है और कई छतरियां नजर आ रही हैं, राजाओं की समाधियां उस जमाने की। दूर ये जो नजर आती हैं आपको मुकुट की तरीके से कलश जिसके दिख रहे हैं, वो राजाओं की छतरियां। और दूर एक और पहाड़
यदि आप देख पाएं तो ये उस पर भी बुर्ज बना हुआ है, महल नज़र आ रहा है, कुछ आप देख पा रहे होंगे जहाँ तक मैं उम्मीद करता हूँ। और इधर पूरा ओरछा शहर का, जिसका ओर छोर पता लगाना बड़ा मुश्किल काम है। 1501 में जिसकी नींव रखी गई थी राजा महल का, ये स्ट्रक्चर आप देख रहे हैं। पूरी बिल्डिंग ज्यों की त्यों खड़ी है। 16वीं शताब्दी की रुद्र प्रताप सिंह जी ने इसकी नींव रखी थी। और ये शीश महल रहा है, लेकिन अब ये रेस्टोरेंट में तब्दील हो गया है सरकार की तरीके से। और ये है जहांगीर महल। 1 नाइट स्टे यहाँ पर उन्होंने किया था और उनके लिए 20 साल तक निर्मित हुआ ये विशाल महल जहांगीर महल। आइए इसके अंदर इसकी नक्काशी, वास्तुकला और चित्रकारी देखते हैं। इस तरफ यहाँ से आप एंट्री लेते हैं और ऊपर की ओर चलते हैं। ये छोटे द्वार से आप एंट्री लेते हैं। अब तो बिजली आ गई है, वरना नेचुरल यहाँ पर सोलर लाइट हुआ करता था। ये बड़े बड़े दरवाजे, और आप देख रहे हैं किस तरीके से ये यहाँ पर रोशनी आती थी। ये विशाल प्रांगण, यहाँ पर फिलहाल गर्मी का दिन है इसलिए सैलानी कम आए हैं। हमारे साधु संत ही नज़र आ रहे हैं। ये पुष्कर साहब जी हैं जो झांसी में अपने कबीर आश्रम में महंत हैं। ये शोधकर साहब हैं जो बागतराई धमतरी में आश्रम के महंत हैं, और बाकी दोनों साध्वी द्वय। तो ये पुष्कर साहब जी झांसी कबीर आश्रम में वर्तमान महंत हैं। तो साहब जी इसके बारे में बताइए। आप कहते हैं ये जहांगीर महल है, तो है क्या चीज़ ये गेस्ट हाउस है। आज के डेट में कहा जाए तो गेस्ट हाउस। अच्छा, वो गेस्ट के रूप में आए थे बादशाह दिल्ली का, जी, उसके लिए बना था। अकबर का बेटा जहांगीर एक रात के लिए आए थे और उसके लिए 100 सुंदर बना है जी 135 कमरे का बता रहे हैं साहब। बने हुए ऊपर हिंदू मुस्लिम की प्रसार शैली के दोनों का मिश्रण से बना। हाँ हाँ, हिंदू और मुगल स्थापत्य कला का बेजोड़ नमूना आप देख रहे हैं। पानी भरा रहता था ठंडक के लिए। अच्छा, हाँ, पानी भरा रहता था, कोषागार था। ये सब अंदर रूम बने, भी काम चल रहा है इसलिए थोड़ा बंद है शायद जी, लेकिन कोई कोई तो खुला होगा। आइए जरूर। ये ऊपर तक गुंबद दिख रहा है। उस गुंबद से पूरा बेतवा नदी जो ठीक सामने है पूरब दिशा में, वो साफ नज़र आता था। और बढ़िया विस्तार पेड़ पौधों का, जंगल का और प्रकृति का अद्भुत नायाब तरीका। और चारों तरफ ये गुंबद नज़र आ रहे हैं जो मुगल कालीन स्थापत्य कला का बेजोड़ नमूना है। कहीं मंदिर जैसा है जो हिंदू विचारधारा और वास्तुकला का एक नमूना है। चलिए कमरों में एंट्री लेते हैं। और एंट्री लेने के पहले देखिए एक बरामदा बाकायदा है जहाँ पर आप बैठ सकते हैं, आराम से विश्राम कर सकते हैं और इस परिसर का भी आनंद ले सकते हैं। साथ ही साथ इस नायाब बिल्डिंग के तमाम कलाकृतियों के साथ बनावट की भी। तो ये एंट्री इस तरीके से हम लेते हैं। ये द्वार का शीर्ष हिस्सा है और इस तरीके से फाटक, और जैसे ही घुसते हैं एक और सामने एक कमरा दिख रहा है और दोनों तरफ गलियारा है। कमरों का कतार लगा हुआ है। अच्छा जी, कमरे के अंदर कमरे, ऐसा अद्भुत है ये पल। हालांकि अभी सुबह सवेरे लाइटिंग का उतना इंतज़ाम नहीं है, जो सूर्य की रोशनी है वही हम देख पा रहे हैं। इस तरफ आते हैं तो और कमरे, और ये एक परिसर जहाँ पर विश्राम भी कर सकते हैं। और ये कमरा बताइए, अद्भुत है ना। एक रात के लिए आए थे और उनके लिए कमरों का ऐसा जखीरा यहाँ लगा दिया जो 135 की तादाद में है। और ये लाइट के लिए बढ़िया दृश्य नज़र आता है। अद्भुत अद्भुत है ये सब। उस ज़माने में जो कि 450 से 500 साल पुराना
ये पूरा नज़ारा है। आगे इस तरफ आएंगे और जाएंगे तो फिर सामने नज़र आएगा आपको, ठीक सामने ऊँट खाना। यही झरोखे हैं जो हम बाहर से आपको दिखा रहे थे। हर झरोखे में अलग डिज़ाइन बने हुए हैं। ये जो झरोखे हैं ये ईंट से निर्मित हैं, बारीक ईंट, चूना पत्थर, लाख और गन्ने के रस, न जाने क्या क्या इसमें लगाए जाते थे। बढ़िया घुमावदार ये नज़ारा है और ये परिपथ है जिस पर आराम से आप घूम सकते हैं, यात्रा कर सकते हैं। और इसके मजबूती देने के लिए ये इस तरीके की चीज़ें हैं। और ये परकोटा है एक तरीके से, जल कॉरिडोर, गलियारा। अब हम वापस चलते हैं। ऊपर जाने के लिए ये सीढ़ियाँ कुछ इस तरीके से, आप यहाँ हल्के कदमों से चढ़ते हैं और फिर जहाँ भी मोड़ है, घुमाव है, उससे आगे निकलते हैं। और नज़ारा ऊपर जाते जाते कुछ इस तरीके से दिखता है। आमोद प्रमोद के लिए ये पूरा परिसर, जहाँ बैठकर आप आनंद लीजिए और मस्त मगन हो जाइए। ये बीच के हिस्से से कुछ दृश्य इस तरीके से नज़र आते हैं। और ऊपर चलेंगे तो नज़ारा कुछ और ही होगा, वो भी देखते हैं। और ऊपर जाने के पहले भी यहाँ बहुत कुछ है जो देखने लायक है। तो ये पत्थरों से बनवा दिया, 20 साल लग गए इसको बनाने में। और ये शानदार नज़र आ रहा है झरोखा, जिसपे नक्काशी वाकई बेजोड़ है। कितनी मेहनत कराई गई है उस वक्त, हर तरीके की नक्काशी देख रहे हैं आप। और ये गलियारा आपको हर माले पर मिलेगा, मतलब हर तल पर ये गलियारा है। 5 तल्ले की ये कुल बिल्डिंग है। अंडरग्राउंड तल्ला भी है जो खास तौर से गुप्त सैनिकों के लिए, गुप्त तरीके से, ताकि कभी भी सुरक्षा पर कोई आंच आए तो तुरंत तैनात किया जा सके और अक्षुण्ण रखा जाए। इधर ऊपर चलते हैं कुछ इस तरीके से। ये सबसे ऊपर का हिस्सा है। अभी इस गुंबद पर मरम्मत का कार्य चल रहा है। कुछ हिस्से जो घुलकर, टूटकर बिखर रहे हैं वक्त के मार से, उन्हें वाकई संरक्षित किया जा रहा है। ये गुंबद स्पष्ट रूप से नज़र आ रहा है। ऊपर जो पोताई हुई है करीब करीब पीले सफ़ेद रंग के चूना पत्थरों से या चूना से, वो साफ नज़र आता है। इस तरफ सामने बिल्कुल बेतवा नदी है, वो भी दिखाएंगे आपको हम। क्या नक्काशी है, जगह जगह, हर जगह नक्काशी है, चित्रकारी है, कलाकृति है और अद्भुत दृश्य है। अभी तक आपने जहांगीर महल को भीतर से देखा, अब ये बाहर से देखिए और उसका पूरा विशाल मेन एंट्री गेट दिख रहा है। कम से कम 3 मंजिलों वाला यह जहांगीर महल, जिसके अंदर 335 कमरों की बात होती है, इसका ये विशाल द्वार अत्यंत आकर्षक है और पिछले 400-500 साल से ज्यों का त्यों खड़ा हुआ है। इसका निर्माण बुंदेला राजा वीर सिंह देव बुंदेला ने 1605 से लेकर 1610 ईस्वी में बनवाया है। तकरीबन 5 साल लगे हैं। और ये देखिए बड़े गेट के ऊपर का हिस्सा, जहाँ पर सैनिक भी छुपे होते हैं, हाथी भी नज़र आ रहे हैं और सुरक्षा के बड़े गजब के पहलू हैं। चारों दिशाओं में गुंबद हैं
ये 3 मंजिलों का तो है, लेकिन गुंबद से हम जोड़ते हैं तो 4 मंजिलों का नज़र आता है। ये जो बारीक खिड़कियां हैं, वहाँ से रानियां आराम से बाहर के सामने की ओर जो नज़र आता है बेतवा नदी, उसे देखती थी। और भी जो सैन्य संचालन है, गतिविधियां हैं, खतरे के समय सबको भांपने के लिए तमाम खिड़कियां लगी हुई हैं, बढ़िया नक्काशीदार, जालीदार। जहांगीर के घूमने के लिए इन्हीं खिड़कियों के बाजू में से पतली गली है, यानी गलियारा, उससे वो आराम से मुआयना कर सकते हैं। इसके अलावा जब अंदर जाएंगे तो कितने भूल भुलैया जैसे भी नज़र आते हैं। ये ठीक सामने बेतवा नदी का वो इलाका नज़र आ रहा है, सूरज के ठीक नीचे वो नज़र आएगा। और ये हिस्सा जो आप बीच में देख रहे हैं, ये ऊँट खाना है। ऊँट खाना काफ़ी ऊंचा है। आराम से ऊँट पर सवार कोई हो तो उसके साथ ये ऊँट पूरा एंट्री ले लेगा अंदर अपने सुरक्षित गाह में। कहा यह जाता था कि ऊँट यहाँ पर रहते थे, उनके लिए चारा का इंतज़ाम किया जाता था। लेकिन जब हमने अंदर जाके देखा तो कुछ और ही नज़र आया। हालांकि काफ़ी ऊंची बिल्डिंग है और ऊपर देखा तो चूल्हें लगी हुई हैं, तो ऐसा मालूम पड़ता है कि जैसे यहाँ राजा रानी या उनके परिजन, राजशाही सत्ता झूलों पर झूलते थे, क्योंकि चूल्हे बता रही हैं कि यहाँ झूले जरूर लगाए गए होंगे। और ये पानी का विशाल स्रोत, टंकी जैसा, इसके अंदर झांकना मुनासिब नहीं है क्योंकि ऊपर जाना आसान नहीं था, ताकि हम झांक सकें कि सचमुच में ये कोई कुआं तो नहीं है। लेकिन नदी के तट पर ये ऊंचे पर स्थित विशाल पानी स्रोत बहुत कुछ बताता है। ये किनारा है, इसी किनारे के आगे से ज़मीन पर चलते हुए, यानी हाथी पर सवार होकर जहांगीर यहाँ एक रात के लिए आए थे। ये भी अद्भुत बात है। ऐसी अद्भुत दोस्ती है कि एक रात खातिर इतना विशेष महल बनवा दिया बुंदेला राजा ने। यहाँ पर हाथी आकर सामने खड़ा होता था और जहांगीर इसी टापू पर यानी चबूतरे पर उतरता था। ऊँट वाले इसी चबूतरे पर, और घोड़े वाले, और ये नीचे चबूतरा दिख रहा था उस पर उतरते थे, सैनिक वगैरह। और यहाँ जहांगीर जब आते थे तो एक बार दीदार करते थे पूरे सामने के परिदृश्य का। फिर ये विशाल फाटक खुलता था, उसके पहले यहाँ ऊपर के इन आलों से या सैन्य कक्ष से उन पर फूलों की बारिश होती थी। ये दोनों तरफ हाथी पत्थर के हैं, काफ़ी मजबूत हैं और स्वागत करती हुई मालूम पड़ती हैं। एक एक हिस्सा चाक चौबंद रहा है, सुरक्षा के दृष्टिकोण से अत्यंत महत्वपूर्ण है। विशाल गेट पर इतने नुकीले कीले लगे हुए हैं कि हाथी यदि तोड़ना चाहे तो तोड़ नहीं सकता था। फिलहाल वो कीले नज़र नहीं आती हैं, लेकिन इसी के पीछे जो राजा महल है वहाँ कई ऐसे किले हैं। मैन एंट्री गेट है पूरे इस ओरछा महल का, वहाँ पर हाथी के लिए कीलें लगा दी गई हैं ताकि वो दरवाजे को तोड़ ना सके। हाथी इसी रास्ते से इस चबूतरे पर आता था और यहाँ खड़े होने पर राजा इस पर आसानी से उतरा करता था। मतलब शानो शौकत के साथ सुरक्षा का भी ख्याल रखा गया है। और ये जो हवादार झरोखे हैं ये आपका मन मोह ले लेगा, क्योंकि वेंटिलेशन का इतना अच्छा ख्याल रखना उस ज़माने में 400-500 बरस पहले बहुत बढ़िया उन्नत कारीगरी और तकनीक का मिसाल देता है। मुग़ल और मराठा वास्तुकला का और स्थापत्य कला का ये बेहतरीन और नायाब नमूना है। एक एक जगह कारीगरी हुई है, पत्थरों को छेद कर बाकायदा झरोखे बनाए गए हैं, नक्काशियाँ की गई हैं और हर पत्थर की नक्काशी एक दूसरे से अलग है। ये इतना खूबसूरत है कि आप देखते रह जाएंगे। और जैसे ही बाहर आसमान को या दृश्य को निहारते हैं, आप ठंडी हवाओं के झोंके से
आबाद हो जाते हैं। एकदम किनारे पर ये गुंबद न सिर्फ गुंबद है, बल्कि इसके आजू बाजू में ऐसी सैन्य कक्ष बनाए गए हैं। अब हम चलते हैं दीवाने आम की ओर। दीवाने आम के लिए ये सीढ़ियाँ हैं। आम पब्लिक राजा के दरबार में अपनी बात, अपनी शिकायत रखते थे। 1501 यानी 16वीं शताब्दी में रुद्र प्रताप सिंह बुंदेल राजा ने इसके निर्माण की शुरुआत करी थी। बरसों बरस बनते रहे। फिर राजा वीर सिंह देव आए, वो इसको संपूर्ण रूप से बनाने की दिशा में बड़ा पहल किए। तो ये दीवाने आम नज़र आ रहा है। यहाँ पर एक बाग भी है। ये इस ग्रीन गलीचे पर लोग बैठते थे, अपनी बात करते थे और राजा से मौका आने पर मिलते थे। दरबार किस तरीके से लगता था उसे देखना हो तो हमें इस तरफ सीढ़ियों के ज़रिए दीवाने आम के खास महल में जाना होगा। ये महल आज इतिहास के साथ अब भी खड़ा हुआ है, वर्तमान के साथ लड़ता हुआ, क्योंकि इसकी बिल्डिंग इतनी मजबूत है कि आप देखते रह जाएंगे। देखिए, इतने बड़े बड़े दमदार खंबे, पिलर खड़े हुए हैं और शानदार नक्काशी है। हालांकि इसकी मॉडिफाई करने या मरम्मत का काम अभी भी जारी है। तो ये ज़बरदस्त रहा है अपने ज़माने में। दीवाने आम पब्लिक यहाँ अपनी बात रखा करते थे। दीवाने आम 17वीं शताब्दी का राजा वीर सिंह देव के पुत्र मधुकर शाह ने इसका निर्माण करवाया था। यहाँ पर प्रशासनिक कार्य भी होते थे और लोग बाग भी अपनी बात यहाँ पर रखते थे। सभा मंच है ये। राजा कहाँ बैठते थे वो हम आपको फिलहाल लिए चलते हैं। मेहराबदार छतों पर बिंदोलों की शैली में सजीव चित्रकारी, इनमें मोर, तोते, बारहसिंघा, भैंसे तथा हिरण जैसे जानवरों की लड़ाई अंकित है। आप यहाँ संगीत समारोह तथा दरबारी जीवन तथा आखेट के भी दृश्य देख सकते हैं। आखेट कुलीन वर्ग के जीवन का एक बहुत अहम हिस्सा था। ऐसा कहा जाता है कि शाही दरबार से आदेश आने के बावजूद मधुकर शाह ने एक बार सिंह को मारने से इनकार कर दिया। उनका मानना था कि सिंह स्वयं विष्णु का नरसिंह अवतार का प्रतीक है तथा इस अवज्ञापूर्वक कार्य से उन्होंने अपनी प्रजा व मुगल दरबार और अधिक सम्मान अर्जित किया। सचमुच में जो भी हो, लेकिन पशुओं को मारना किसी भी लिहाज से जायज़ नहीं है, जबकि वे आराम से जी रहे हैं। तो यहाँ दरबारी बैठते थे, ये वाला हिस्सा, और ये ऊंचा हिस्सा दरबारियों का रहा है। यहाँ बैठते थे जो मंत्री होते थे, मिनिस्टर, मंत्रालय वाले आज के लोग, और राजा साहब यहाँ बैठते थे। यहाँ वो सबकी बात सुनते थे और जो और लोग होते थे साधारण जन के हिसाब से, वो एकदम नीचे वाले उस इलाके में बैठते थे। और सबसे कमज़ोर लोग या गरीब किस्म के या जिनका कोई ख़ास रोल नहीं है मीटिंग में, वो एकदम नीचे बरामदे से और नीचे घास की ज़मीन पर बैठते थे। कुछ और जाने पहचाने लोग यहाँ बैठते थे, ये वाला जो सीढ़ी से एक कदम नीचे, और यहाँ पर बीच वाले हिस्से में बैठते थे खास लोग जो दरबारी या मंत्रियों के नीचे आते थे। तो ये रहा आपका दीवाने आम। अब कहाँ चलते हैं वो हम देखते हैं, लेकिन इसी बीच यहाँ मंदिर का भी दृश्य नज़र आ रहा है। तो स्वाभाविक है, राजा यहाँ शिवलिंग की पूजा किया करते थे और अपनी शक्ति साधना किया करते थे। ये सारा कुछ, ये महल राजा महल कहलाता है। इसका निर्माण 1538 ईस्वी में शुरू हुआ था। यह शाही दुर्ग का प्रारंभिक व अति खूबसूरत इमारत है। यहाँ यह 200 साल तक बसी रही व इसके कई परिवर्धन तथा परिवर्तन हुए हैं। महल का कुछ हिस्सा अब विरासत
विवृत्ति केंद्र के रूप में उपयोगी है। इन सीढ़ियों से चढ़कर हम राजा महल के खास इलाकों को देख पाएंगे। राजा महल के लिए हम इस तरफ प्रस्थान करेंगे। राजा महल जाने के पहले जहांगीर महल के बाजू में एक विशेष महल बना हुआ है और ये है स्नानागार यानी बाथरूम। ख़ास तौर से रानियों के लिए ये बाथरूम तैयार किया गया था। एंट्री गेट ही दमदार है इसका, फिर इतनी बढ़िया ऊंची मेहराबदार ये छतरी है। फिर यहाँ नीचे आप जाते हैं ज़मीन के तल से ज़रा सा, फिर ये बारीक दरवाजे पार करते हैं और एक बीच में आंगन जैसा आता है। इसके बाद इधर अब जाएंगे बाएं और दाएं, तो पहले बाएं चलते हैं। ये है टंकी वाला एरिया, मतलब ज़मीन पर पत्थरों की टंकी बनाई गई है और ऊपर ये नक्काशी वाला मेहराबदार एक अद्भुत शिल्पकला है। ये है पानी इसमें भरा होता था, लेकिन दुर्भाग्य से अभी इस खंडहर में कुत्ता मरकर सड़ गया है, कंकाल पड़ा हुआ है, पानी का एक बूंद तक नहीं है। इस समय गर्मी का तो मौसम चल ही रहा है और इन आलों पर शायद दिए जलाए जाते थे, साबुन जैसी चीज़ें रखी जाती थी, कपड़े रखे जाते थे। और यहाँ पर ये ठीक टब के बाथ टब के सामने या टंकी के सामने चेंजिंग रूम। अब हम फिर से बाईं तरफ के बाथरूम में चलते हैं कि वहाँ पर क्या नज़ारा है। तो इसके लिए हम अब आ गए हैं ये चेंजिंग रूम वाला एरिया और इसके ठीक सामने वो टंकी पानी का, जहाँ से लोटे या बाल्टी से वो पानी निकालते रहे होंगे। उतरने के लिए यहाँ एक और सीढ़ी है या आप बाथ टब जैसे घुस करना है। और इनमें रोशनी आने के लिए ये शानदार रोशनदान दिए गए हैं। गुंबद के ठीक शिखर पर रोशनदान, ताकि समुचित प्रकाश व्यवस्था रहे। मतलब लिहाजा मर्यादा के साथ साथ सुरक्षा और स्वास्थ्य का भी ख्याल रखा गया है। और कभी कुछ खतरा हो तो ये इमरजेंसी गेट है, इससे आप तुरंत नहाते हुए भी बाहर निकल सकते हैं कोई खतरा आ जाए तो। राजाओं के सामने खतरा के अलावा और होता भी क्या था। तो इधर पीछे के दरवाज़ों से आप बाहर निकल के सुरक्षित जगह